अब भारत तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का नारा लेके चलता है। भारत तो कहेगा नहीं हम हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा गलत करने लगेंगे। वो तो कहेगा नहीं भारत की मस्जिदों के साथ ऐसा करने लगेंगे। ये तो पाकिस्तान ही कर सकता है, ऐसी बोल सकता है। और आज से नहीं बोल रहा, वो 75 साल आजादी के हो गए तब से लगातार बोलता रहा है और हुआ है वही आज जो बोल रहे हैं। सानिया मिर्जा की शादी के समय गूंगे बहरे हो गए थे। सानिया मिर्जा की शादी के समय उनके मुंह पे मेहंदी लग गई थी। सानिया मिर्जा की शादी के समय उनको लकवा लग गया था, पैरालिसिस हो गया था। क्या हो गया था? तलाक के बाद हलाला होता है अगर दोबारा करनी है। सोचो आप, इसलिए तलाक को इतना सख्त रखा गया है, इतना टाइट करके रखा है शरीयत में, मुस्लिम धर्म में, मोहम्मदन लॉ में, इस्लाम धर्म में, कि लोग कोई तलाक देने की ज़रूरत ना करे। जब से सीमा भारत आई हैं, नोएडा में हैं, उसके बाद में आतंकी वहाँ के जो गुर्गे हैं, कुछ आतंकी जो प्रवृत्ति के लोग हैं, वो वीडियो पोस्ट करके भारत सरकार को और मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर सीमा 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर पाकिस्तान में वापसी उनकी अगर नहीं होती है तो यहाँ पे जो हिंदू मंदिर हैं और जो हिंदू बहन बेटियाँ हैं उनके साथ में वो गलत करेंगे, वहाँ वो बम फोड़ेंगे। ऐसे वो अफवाहें उड़ा रहे हैं, ऐसे वो वीडियो बना के दे रहे हैं। अब भारत तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का नारा लेके चलता है। भारत तो कहेगा नहीं हम हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा गलत करने लगेंगे। वो तो कहेगा नहीं भारत की मस्जिदों के साथ ऐसा करने लगेंगे। ये तो पाकिस्तान ही कर सकता है, ऐसी बोल सकता है। और आज से नहीं बोल रहा, वो 75 साल आजादी के हो गए तब से लगातार बोलता रहा है और हुआ है, बोलता नहीं है। आज भी पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर शादी करी जाती है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, कब्जे किए जाते हैं, उनके साथ मानव अधिकारों का हनन होता है, महिला अधिकारों का हनन होता है। ये आज नहीं पहला मामला है। यूएनओ में कई बार मामला पहुंचा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कई बार मामला पहुंचा, सब जगह मामला पहुंचा, सब जगह ये बातें हुई। वो इस तरह की हरकत करते करते ही इतना गिर चुके हैं। वही आज जो बोल रहे हैं, सानिया मिर्जा की शादी के समय गूंगे बहरे हो गए थे। सानिया मिर्जा की शादी के समय उनके मुंह पे मेहंदी लग गई थी। सानिया मिर्जा की शादी के समय उनको लकवा लग गया था, पैरालिसिस हो गया था। क्या हो गया था? इस देश में राजनेता करे शादी तो सब माफ, खिलाड़ी करें तो बहुत माफ, अभिनेता करें तो बिल्कुल माफ, व्यापारी करें तो बल्ले ही बल्ले। और जब कोई गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम कर ले तब सबको बड़ी अड़चन पड़ जाती है। मंदिर तोड़ेंगे, मस्जिद तोड़ेंगे, भारत चुप बैठा रहेगा। भारत ने चूड़ियां पहनी हुई हैं, भारत ने मेहंदी लगाई हुई है। भूल जाएं ये बोलने वाले। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश का गृह मंत्री अमित शाह है और देश का रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह है। भूल जाए कहने की बात, पर कच्चे उड़ा दिए जाएंगे ऐसे बोलने वालों के, समझ जाए। अच्छा, 2-3 दिन बाद अगर जैसा ही वो जवाब दे रहे हैं, जैसा वो वीडियो डाल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ पे वो करेंगे, तो क्या भारतीय सरकार इसमें क्या कदम उठाएगी? क्या सीमा की वापसी करवाएगी या फिर सीमा को इसी देश में रखा जाएगा? वापसी किस लिए होगी? सानिया मिर्जा की वापसी होगी, खिलाड़ियों की पत्नियों की वापसी होगी। कभी बहन बेटी की वापसी होती है, कभी पत्नियों की वापसी होती है, कभी बीवियों की वापसी होती है। ऐसा नहीं होता है। भारत में भी समान नागरिक संहिता बनने जा रही है, सिटीजनशिप एक्ट का यहाँ कानून है, लॉ है, कोई इसमें मतलब नहीं, किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल ठीक है। और कोई वापसी नहीं, वापसी होगी मार डाली जाएगी। वो बच्चों को कत्लेआम कर देते हैं वहाँ। आप मरवाना चाहते हैं, मैं धर्म की बात नहीं करता, बहन बेटी सबकी बराबर होती है। भारत ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत के प्रधानमंत्री ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। पाकिस्तान ने नारा देने की हिम्मत नहीं की। तब हम दुनिया के जगत गुरु हैं, हम तब दुनिया में पंच परचम लहराने की बात करते हैं जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है वन अर्थ वन फैमिली, तब G20 में लोग आते हैं। ऐसे नहीं आते हैं साहब। ये देश बहुत त्यागी, तपस्वी, बलिदानियों का है। धर्म से आप आंकते हैं,
देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई बंगाली बन के लड़ी थी। चंद्रशेखर आजाद ने ब्राह्मण बन के इलाहाबाद के लड़ी थी लड़ाई। सरदार भगत सिंह ने सरदार बन के लड़ाई लड़ी थी। नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महिला बन के लड़ाई नहीं लड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह ठाकुर, रोशन सिंह ने ठाकुर बन के लड़ाई लगी थी। अशफाक उल्लाह खान ने मुस्लिम बन के लड़ाई लड़ी थी। साहब, इस देश में सभी का खून शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये देश शहीदों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर सींचा है, अपने खून पसीने से नहीं, अपने फांसी का फंदा चूम के सींचा है। इसलिए इसको ऐसे हल्के में कोई कह दे मंदिर तोड़ देंगे, मस्जिद तोड़ देंगे, भारत के लोग के चूड़ियां पहने यहाँ बैठे रहेंगे। तो मोदी जी से और भारतीय सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीमा को पाकिस्तान भेजा जाए, पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। अपना तो है नहीं पाकिस्तान में, अपना तो बैठे 7 समंदर पार, अपना पता नहीं किसके साथ बैठे क्या कर रहे हैं और उसको पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। ये धर्म के नज़रिए से देख रहे हैं। चश्मे से इनका बदल गया है। प्यार के चश्मे से देखें, अब प्यार हो गया तो हो गया, तुमसे जब तक निभा नहीं निभा, तलाक दे दिया। तलाक इतना गंभीर विषय है, इतना हृदय विदारक है। तलाक के समय महिला जिंदा लाश बन जाती है। जब उसे पति बोलता है ना तलाक तलाक, इस शरीयत फोन से ही तलाक दे दिया, फोन पे ही तलाक। सोचो आप, ये तो मैं धन्य मानता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने इस देश की महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून, हम भी याचिका करता थे सुप्रीम कोर्ट में, गर्मियों की छुट्टी उसमें लगातार बहस हुई और उसको लागू कराया। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का धन्यवाद, भारत सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने हिंदुस्तान की, कम से कम वो दुनिया की नहीं कर सकते थे, हिंदुस्तान की हर मुस्लिम धर्म को मानने वाली बहन बेटी को सुरक्षा भी दिया, संरक्षण भी दिया और जीवन भी दिया। और अभी भी बाहर तलाक हो जाता है, हुआ है इसका, तलाक के बाद हलाला होता है अगर दोबारा करनी है। सोचो आप, इसलिए तलाक को इतना सख्त रखा गया है, इतना टाइट कर के रखा है शरीयत में, मुस्लिम धर्म में, मोहम्मदन लॉ में, इस्लाम धर्म में, कि लोग कोई तलाक देने की ज़रूरत ना करे किसी महिला के साथ, क्योंकि तलाक देने से उसके सारे अधिकार ख़त्म हो जाते हैं। उसने 9 महीने पाल पाल के, पेट में पाल पाल के बच्चे पैदा किए होते हैं। उसने तुम्हारे साथ गरीबी अमीरी देखी होती है, उसने तुम्हारे साथ इतनी ज़िंदगी बिताई होती है, और आप कहते ना तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, मेरा शवाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। मेरा शवाब नहीं लौटता है, मेहर लौट जाती है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस 6 वर्षों के महाराज जी के कार्यकाल में दंगे नहीं होने दे सकती है, अगर 6 वर्षों के कार्यकाल में बड़े बड़े माफियाओं का खात्मा हो सकता है, अगर 6 वर्षों के कार्यकाल में महाराज जी के नेतृत्व में बड़े बड़े अपराधी यहाँ फट्टे पे अपना नाम लिख के सरेंडर होने की तख्ती लगा के थाने में जा सकते हैं, अपनी बेल कैंसिल करा के जेलों में पहुँच सकते हैं, इसका मतलब पुलिस सख्त है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। तो जब ऐसी पुलिस ने जांच की, इन्वेस्टिगेशन की, FIR की, पासपोर्ट लिए, वीज़ा लिए, उसके 5 मोबाइल फ़ोन की चर्चा आ रही है, 5 मोबाइल फ़ोन लिए, सब जांच हो रही है, साइबर जांच कर रहा है, पाकिस्तान में दूतावास भी है भारत का, वहाँ से भी जांच हो रही होगी, दुबई में भी दूतावास है, वहाँ से भी जांच होगी, सऊदी अरब में जहाँ उनके पूर्व पति रहते हैं वहाँ भी हमारा दूतावास है, वहाँ से भी जांच होगी। तो ये सब जांचें होने के बाद क्यों नहीं, अगर जांच में आई कोई शक तो वो पता चल जाएगा, और अगर नहीं आई है, अगर पुलिस को नहीं लगा है तो ठीक है, क्योंकि अगर पुलिस को लगता तो मुझे
ऐसा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में होता है, जांच में जांच अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो बहुत मजबूत होता है। वो पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकता था, लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकता था, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा सकता था, ये सब टेस्ट कर सकता था। पता चल जाता उसमें क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही, किससे संबंध है, सवाल जवाब दे रही है, नहीं दे रही है, छल कर रही है, धोखा कर रही है, फ्रॉड। कुछ ऐसे हनी ट्रैप के मामले होते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते हैं, आए भी हैं लोग ऐसे। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि जो इनकी पहली शादी हुई, जो गुलाम हैदर इनके पति रहे, जो पूर्व पति इनके थे, तो वो भी इनसे भी उनकी जब शादी हुई तो लव मैरिज ही थी। अब इनको दोबारा हुआ है, इसके पहले भी इन्होंने प्यार किया फिर शादी करी, जबकि अब सीमा तो इस बात से इनकार कर रही हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती हमारी शादी कराई गई। अब ज़बरदस्ती कराई ही होगी, प्यार होता और लब होता और लब वाली प्लस लब प्लस मैरिज होती तो साहब ये छुटछुटवल क्यों होती, ये तलाक क्यों होता, वो कुवैत में क्यों, सऊदी अरब में क्यों होते, तलाक क्यों देते, वो 4 साल से अपने बच्चों और बीवी को भूले क्यों बैठते, वो पबजी उससे खेलती, वो पबजी के टाइम पे रात में बातें उनसे करती, वीडियो कॉलिंग उनसे करती, अपने हबी से करती, हस्बैंड से करती, उसे क्यों समय मिल गया दूसरे से बात करने का, उसकी कॉल भारत क्यों आ गई, वो तो कॉल सऊदी अरब जानी चाहिए थी, रातों में उनसे बातें करनी चाहिए थी। बातें तो बातें, मीठी मीठी बातें पति से कर सकती थी तो पति जैसे सचिन से भी कर ली। तो ये है बात। तो इस तरह से ये कहना उचित नहीं है।